मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पटना विधानसभा में दिए गए बयान को अत्यंत शर्मनाक बताते हुए बुधवार को सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा महिला मोर्चा ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री के पोस्टर फूंके। उपायुक्त कार्यालय के स्थित किए गए प्रदर्शन के दौरान भाजपा महिला मोर्चा ने बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा की प्रदेश सचिव देवी ठाकुर ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने संविधान के मंदिर में महिलाओं के लिए जिस प्रकार की निर्जल भाषा का प्रयोग किया है उसकी भाजपा महिला मोर्चा सराहना करती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने वालों को ऐसे प्रतिष्ठित पद पर बैठने का अधिकार। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच रखने वाले महिलाओं के सम्मान में क्या कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है वह भाषा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इससे केवल महिलाएं नहीं पूरा भारतवर्ष क्रोधित है। इस प्रकार के व्यक्तियों को किसी भी जगह का प्रतिनिधित्व करने का कोई हक नहीं है। उनकी क्षमा कबूल नहीं है। उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के व्यक्तियों को इस प्रकार के संवेदनशील पद पर रहने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो इंडी गठबंधन के नेता झंडा लेकर घूम रहे हैं, वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति का खेल खेल रहे हैं। उन इंडी गठबंधन के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माता बहना मौजूद थी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, गठबंधन का एक भी नेता माता बहनों पर दिए गए बयान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। शिमला में और आप सबको विदित है कि विषय क्या है। विषय है कि एक प्रदेश जो है बिहार, वहाँ के मुख्यमंत्री ने संविधान के मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में, विधानसभा और विधान परिषद में जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है, वो महिलाओं के लिए जिस प्रकार का उन्होंने निर्लज्जता से जिस भाषा का प्रयोग किया है उसकी हम भर्त्सना करते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। और हमारा ये कहना है कि ऐसे व्यक्तियों को इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर बैठने का कोई हक नहीं है, ऐसी प्रतिष्ठित स्थानों पर बैठने का कोई हक नहीं है जहां पर उन्होंने वेलफेयर एक्टिविटीज़ करनी है। यदि सोच महिलाओं के बारे में ऐसी होगी तो वो क्या महिलाओं के सम्मान में काम करेंगे। विषय क्या था? विषय था पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बात हो रही थी। इतना गंभीर विषय था। गंभीरता को ना समझते हुए उन्होंने पूरी हंस के बत्तीसी दिखाते हुए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा न हमने कभी सुनी है और हमें आज भी यकीन नहीं होता कि कोई पुरुष इस प्रकार की भाषा महिलाओं के लिए प्रयोग में ला सकता है। बहुत ही दुख की बात है और हम सब क्रोधित हैं। महिला ही नहीं, पूरा समाज क्रोधित है, पूरा भारतवर्ष क्रोधित है। इस प्रकार के जो नेता हैं उन लोगों को किसी भी जगह का प्रतिनिधित्व करने का कोई हक नहीं है। और हमारा ये कहना है, हमारी ये पुरजोर डिमांड है कि नीतीश कुमार जी आप अपना इस्तीफा दीजिए। आपकी क्षमा हमें कबूल नहीं है। क्षमा से क्या होने वाला है? क्या आपने बोला है और क्षमा भी आप कैसे कह रहे हैं? आप अगर किसी को मेरी बातों से दुख हुआ है, अगर का क्या मतलब है? आपने देखा नहीं आपकी क्या लैंग्वेज है? लैंग्वेज आप जो यूज़ कर रहे हैं, जो भाषा का आपने प्रयोग किया है वो आपने एक बार नहीं, पहले आपने विधान सभा में, फिर उसके बाद आपने विधान परिषद में, और पूरे मजे लेके जिस प्रकार से उन्होंने हंस के ये बातें कही हैं, यकीन नहीं होता कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार की बातें कर सकता है और महिलाओं की इतनी बेइज्जती कर सकता है। हमारी ये कहना है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को इतनी संवेदनशील पोस्टों में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जी आप अपना इस्तीफा दीजिए, हमें केवल वही मंजूर होगा। आपकी क्षमा हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। काम मोदी सरकार ने किया है। ये अलायंस सोचती है कि वो बहुत अच्छा काम करें, झंडा ले लेके वो दर दर घूम रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी एक नेता ने, किसी एक नेत्री ने एक शब्द नहीं कहा नीतीश कुमार के इस बयान पर। एक आवाज नहीं सुनने को मिली। अरे राजनीति क्या सर्वोपरि है? क्या समाज के कोई कार्य और किसी का इस तरह का कृत्य जो है वो आपको नजर में नहीं आता? कोई पुरुष, कोई महिला नेत्री 28 पार्टियों में से। तो आप देशवासियों को मैं कहना चाहती हूँ, आप ये देख लीजिए कि किस प्रकार का नेतृत्व आपको मिलने वाला है। आप सावधान हो जाइए। मोदी सरकार ही केवल आपको विकास दे सकती है, महिलाओं को सम्मान दे सकती है। ऐसे ढोंगियों से आपको बचना होगा।